श्री भक्तमाल में श्री पीपाजी प्रसंग घ। पीपाजी द्वारा हिंसक सिंह को अहिंसक वैष्णव बनाना। श्री पीपा ने श्री सीता सहचरी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, अतः अच्छा होगा कि अब भी तुम घर को चली जाओ। श्री सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक हैं, वे ही रक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोनों उसी मार्ग से चले जिसमें एक सिंह रहता था, जो बहुतों को मारकर खा चुका था। परंतु इनके दर्शन से उनका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब उन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव होगे, अतः किसी की हिंसा नहीं करना। इसके बाद वह दूसरे गांव में पहुंची। वहां अपने शेषशाही भगवान जी के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांसों को हरा करके एक हरा बांस भगवान जी को अर्पण किया। वहां से चल करके आप परम प्रेमी भक्त श्री चीधर के वहां पहुंची। श्री प्रियादास जी ने श्री पीपाजी द्वारा सिंह को वैष्णव बना लेने की इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। अभू लगी जावो घर कैसे कैसे आवे डर, बोली हरि जानिए न भाव पीना आयो है। लेत हो पर इच्छा मैं तो जानो तेरी शिक्षा, एपे सुनी दृढ़ बात कान अति सुख पायो है। चले मग दूसरे सु ताके एक सिंह रहे आयो, वास लेत शिष्य कियो समझायो है। आए और अब गाँव शेष साई प्रभु नाम रहे, करे हरे धरे चीधर सुहायो है। आगे प्रसंग ड में श्री चीधर दंपति की संत निष्ठा। भक्त चीधर जी और उनकी धर्मपत्नी देखा कि परम भागवत श्री पीपाजी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं, तो प्रसन्न हुए। परंतु घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि इनकी वृत्ति अत्यंत अपरिग्रही थी। श्री चीधर जी की स्त्री ने अपना एकमात्र वस्त्र दे दिया। श्री चीधर जी उसे बेच करके सीधा सामान ले आए और श्री पीपा जी के सामने रख करके बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान जी का भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण भक्तिन का शरीर नग्न हो गया था, अतः चीधर ने उन्हें कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी जी ने रसोई तैयार कर दी, भगवान का भोग लग गया। श्री पीपाजी ने श्री चीधर भक्त से कहा, भक्तिन को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ ही बैठ करके प्रसाद पाएंगे। श्री चीधर ने कहा, आप लोग प्रसाद पाएं, उसे शीत प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पालेगी। तब श्री पीपाजी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जा करके उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गई तो उन्होंने जा करके देखा कि वह नग्न बैठी है। सीता सहचरी जी ने जब भक्तिनी को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, आपका शीर उघाड़ा क्यों है? तब श्री चीधर जी की स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परम आनंद के सामने ये नश्वर शरीर ढका है अथवा उघाड़ा है, इसकी क्या चर्चा की जाए।
सीता सहचरी ने जब ये बातें सुनी तो सब रहस्य उनकी समझ में आ गया। इसके उपरांत सीता सहचरी जी ने अपनी धोती में से आधी फाड़ करके उन्हें दी। उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़ करके उन्हें घर से वहाँ लिवा लाई। सबों ने एक साथ बैठ करके प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपा जी को सुनाया। श्री चीधर एवं उनकी पत्नी की इस अद्भुत संत सेवा का वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है। दौ तिया पति देखे आए भागवत ऐपे, घर की कुगती रति सांची ले दिखाई है, लहंगा उतारी बेची दियो ताको सीधो, लियो करो अजू पाक बधू कोठी में दुराई है। करी ले रसोई सोई भोग लगी बैठे कहो, आओ मिली दोई कहीं पाछे सीथ भाई है, बाहू को बुलावो लियावो आनी के जिमावो, तब सीता गई ठौर जाई नगन लखाई है। पूछे कहो बात है उधारे क्यों है घात, कहीं ऐसे ही बिहात साधु सेवा मन भाई है, आवे जब संत सुख होत है अनंत, तन ढक्यों के उघारो कहाँ चर्चा चलाई है। जानी गई रीति प्रीति देखी एक इन्हीं में, हम हूँ कहावे ए में छटा हूँ न पाई है, दियो पट आदो फारी कही के निकारी, गई लई सुख सैल पाछे पीपा सुनाई है। प्रसंग च में श्री सीता सहचरी को संत सेवा का दृष्टांत। सपत्नीक भक्त श्री चीधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर के सीता सहचरी ने अपने पति देव से कहा, अब तो हमारा धर्म ये है कि हम अपना तन बेचकर भी संत सेवा करें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां जाकर के बैठे जहां अनाज की एक बड़ी मंडी थी। श्री सीता सहचरी की अपार सुंदरता से आकृष्ट हो करके वे लोग एकत्र हो गए जो रूप निरखने के लोभी थे। समीप आकर के जब उन लोगों ने उनकी ओर देखा तो उनके नेत्रों का रोग अर्थात उनकी विषय दृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने श्री सीता सहचरी जी से पूछा कि आप कौन हैं, आपके साथ ये सज्जन आपके कौन हैं। इन्होंने उत्तर दिया, हम संत सेवा के लिए बिकने को प्रस्तुत हैं, हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में ये हमारा सेवक है। ये सुन करके वे सब स्तब्ध खड़े के खड़े ही रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था उन्होंने पहचान करके बताया, अरे ये परम भक्त पीपा जी और ये उनकी धर्म पत्नी सीता सहचरी जी हैं। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न वस्त्र और मोहरों के ढेर लगा दी। श्री पीपा जी ने वह सब सामान भक्त चीधर के यहाँ भेज दिया। श्री सीता सहचरी की इस अद्भुत संत सेवा निष्ठा का श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। करे वैश्या कर्म अब धर्म है हमारा यही, कही जाए बैठी जहाँ न जाने की ढेरी है। घिरी आए लोग जिन्हें नैनी को रोग लखी, दूर भयो सोग नेकु नीके हुना हेरी है। कहे तुम कौन वार मुखी नहीं, भोन संग भरवासु गहे मोन, सुनी परी बेरी है। करी अन्न राशि आगे, मोहर रुपए पागे, पठे दई चीधर के, तब ही निबेरी है।
प्रसंग 6 में श्री पीपाजी को स्वर्ण मोहरों की प्राप्ति और उनका त्याग। श्री चीधार भक्त जी से आज्ञा मांग करके उनसे विदा लेकर के सीता सहचरी समेत श्री पीपाजी टोंडे ग्राम आए और गांव से बाहर कुटी बना करके रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए गए थे तो वहां एकाएक आपको मोहरों से भरी हुई कई मटके दिखाई पड़े। उस मिले हुए धन को त्याग करके आप चले आए। रात में सीता सहचरी जी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके मैं छोड़ आया हूं। सुन करके उन्होंने, अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वही कहीं कुटी के पास छिपे हुए चोरों ने ये बात सुन ली। वे तुरंत उसी सरोवर पर गए और जाकर के देखा तो उन पात्रों में सांप भरे हुए थे। चोरों ने समझा वे हमें सांपों से कटवा करके मरवा डालने के लिए ही ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोहर भरे सभी मटके उखाड़े और श्री पीपाजी की कुटी में पटक करके भाग गए। तब श्री पीपाजी ने घिना, तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोहरें हैं और एक एक मोहर तौल में 5-5 तौल की है। इस घटना का प्रियादास जी ने अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। आज्ञा मांगी टूटे आए, कबू भूखे कबू खाए, ओ चखे दाम पाम गयो हो स्नान को, मोहरनी भांडो भूमि गाड़ो, देखी छाड़ी आयो, कहीं निसी तिया बोली, जाओ सर आन को। चोर चाहे चोरी करे, ढरे सुनी वाही, और देखे जो उघारी, सांप डारे हते प्राण को। ऐसे आए परी गनी 7-20 भई, तोले 5 बांट करे, एक के परमान को। प्रसंग ज में राजा सूर्य सैनमल का पीपाजी का शिष्य बनना। श्री पीपाजी उस धन से साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर के बड़े बड़े विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिला करके संपूर्ण धन को श्री पीपाजी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टोंडे के राजा सूर्य सैनमल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूंगा। तब आपने आज्ञा दी, यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति और रानियों को यहाँ ला करके मुझको अर्पण कर दो। राजा ने राज्य और रानियां उन्हें अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पीपाजी ने राजा की परीक्षा लेकर के उनको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटा करके कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियां आज से अब हमारी हैं, इनमें अब ममता नहीं रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवार्थ बहुत सा धन भेंट किया। आपने उसमें से कुछ धन रख लिया, शेष लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेश के अनुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। ये समाचार सुनकर के राजा के भाई बंधु जल भुन गए, परंतु महान प्रतापी
सीतापति श्री पीपाजी से वे कुछ भी नहीं कह सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोंडे गांव को आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ। राजा सूर्यसेन के पीपाजी का शिष्य बनने की इस घटना का प्रियादास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। जोई आवे द्वार ताही देत है आहार, और बोली के अनंत संत भोजन करायो है। बीते दिन 3 धन खाए, प्याए छीन कियो, लियो सुनी नाव नृप, देखी बेको आयो है। देखी के प्रसन्न भयो, नेओ देवो दीक्षा मोही, दीक्षा है अतीत करे आप सो सुहायो है। चाहो सोई करो, हेयो कृपाल मोको ढरो, अजु धरो आनी संपत्ति, ओ रानी जाई ल्याई है। करी के परीक्षा दई, दीक्षा संग रानी दई, भई ये हमारी करो पर्दा ना संत सो। दियो धन घोरा, कछु राख्यो दे निहोरा, भूप मान तन छोरा, बड़ो मानियो जीव जंत सो। सुनी जरी बारी, गे भाई सैन सूरज के, उरज प्रताप कहाँ कहे सीता कंसो। आयो बंजारो मोल लियो चाहे, खेली नीको, दियो बहकाए, कहो पीपाजू अंत सो। प्रसंग 6 में पीपाजी के जीवन की विलक्षण घटनाएं, लोगों के बहकाने में आकर के वह व्यापारी श्री पीपाजी के पास आया और थैली खोल करके रुपए उनके सामने रखते हुए बोला, मैं बैल लेने आया हूँ, मुझे बैल दीजिए। श्री पीपाजी ने कहा, आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी यहाँ नहीं है, गांव में चरने के लिए भेज दिए गए हैं, कल दोपहर को आकर के आप ले लीजिएगा। इसके बाद वह व्यापारी तो रुपए देकर चला गया। आपने संतों को बुलवा करके भंडारा महोत्सव कर दिया, उसी में सब रुपए खर्च कर दिए। वह बंजारा निर्धारित समय पर आ गया और बोला, मुझे बैल दीजिए, बैल कहाँ है। उस समय पंगत हो रही थी, सैकड़ों संत बैठे प्रसाद पा रहे थे। श्री पीपाजी ने पंगत की ओर हाथ से संकेत करके कहा, यही सब मेरे बैल धर्म स्वरूप संत हैं, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ, इनमें से जितने आपको चाहिए आप उतने ले जाइए। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उसके हृदय में भक्ति का भाव भर गया। वह उसी समय बाजार गया और वस्त्र ला करके उसने सभी साधुओं को पहनाया। एक दिन श्री पीपाजी घोड़े पर चढ़ करके स्नान करने के लिए सरोवर पर गए। घोड़े को वहीं छोड़ करके आप स्नान करने लगे। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर के घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपा करके बांध दिया। आप जब स्नान करके आए तो घोड़ा ज्यों का त्यों वहीं पर खड़ा मिला, मानो उसी को ले आए हों। घोड़े पर चढ़कर आप अपने आश्रम में आ गए। जब चोरों ने ये चमत्कार देखा तो वे डर गए और घोड़े को ले आए। तब वह घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरी छोड़ करके शिष्यता स्वीकार कर ली। इस घटनाओं का वर्णन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने एक कविता में इस प्रकार लिखा है। बोलियो बंजारो दाम खोली खोला दीजिए जू, लीजिए जो आए काम चरण पठाए हैं। गए उठी पाछे बोली संतनी महोत्सव कियो, आयो वाही समय कहीं लेहु मन भाए हैं। दर्शन करी हिये भक्ति भाव भरियो, आनी आनी के बसन सब साधु पहिराए हैं।
और दिन नहान गे, घोड़ा चढ़ी छोड़ो दियो, लियो बांध्यो तुष्ट ननी, आयो मानो ले आए हैं।